नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में पुलिस मजबूर थी, जबकि बीजेपी सरकार में पुलिस मजबूत है। कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी है और विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। वास्तव में गहलोत साहब ये भूल रहे हैं कि उनके समय की क्या स्थितियां थी। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तब सरकार की क्या हालत थी। सरकार थी कहाँ? सरकार थी ही नहीं। हमेशा उनके उप मुख्यमंत्री और वो खुद अलग अलग होटलों में अपने विधायकों को लेकर के बैठे रहे। कभी सरकार चलाने का उनको अवसर आया ही नहीं, समय मिला ही नहीं। तभी तो बार बार आपने महसूस किया होगा, मीडिया तो जानकार है कि पहले पुलिस पिट के आती थी, मार खा के आती थी, अपराधी उनके चंगुल से छूट जाते थे। कई बार तो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो पुलिस को भगा दिया गया। हमेशा पुलिस मार खा के आया करती थी। लेकिन वो हमारी सरकार पर छींटाकशी कर रहे हैं कि आपके राज में ये हो रहा है। देखिए, माफिया पनपाया किसने है? कांग्रेस राज में ये बजरी माफिया पनपे। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं है कि जिसमें अपराधी कहीं भाग करके चले गए हों। जहां कहीं भी छोटा मोटा किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया, उनको सजा देने का काम किया। किसी भी प्रकार की घटना रही हो, हमारी सरकार ने तत्परता से काम किया। हमारी सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह तत्पर है। और यही नहीं, और विकास के मामले में भी जब हमारी सरकार ने विकास के आयाम स्थापित किए तो कांग्रेसी घबरा गए। कांग्रेस को लगा कि ये तो लगातार और काम कर रही है सरकार और छा जाएगी, जनता में इसकी इमेज बन रही है। तो हमारी इमेज को घटाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। जो गहलोत साहब कभी सदन में आए नहीं, पूरा एक बार शपथ लेकर के चले गए थे, उसके बाद सदन में आए नहीं। मैंने भी देखा कि मैं 2 बार राजस्थान विधानसभा में रहा, तब भी गहलोत साहब सदन में नहीं आया करते थे। एक बार तो मैंने उनको चैलेंज करके बुलवाया था। अभी लेकिन अचानक कल आ गए आकर के और सुर्खियां बटोरने का काम किया गहलोत साहब ने। मैं गहलोत साहब से ही कहना चाहूँगा कि आपका ही तो शिष्य है जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और जो उस समय के उप मुख्यमंत्री पायलट जी को हटा करके और डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो आपके चहेते व्यक्ति ने आपकी बात को नहीं माना। आप अपने शिष्य को ही समझा देते कि गरिमापूर्ण व्यवहार सदन के अंदर करना चाहिए। अब बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने अपने बयान में सफाई में कहा कि आरएसएस का प्रेशर है, गोविंद सिंह डोटासरा ज्यादा बोलता है, इसलिए इसको ह्यूमिलेट कर दो, सारा काम हो जाएगा। सुनिए और क्या कुछ कहा। देखिए, भावुक होना मुझे भी हैरान करने वाला है, क्योंकि कोई भी ऑडियो वीडियो किसी तरीके का अगर उनके पास में है, जैसा उन्होंने कल बोला है, तो मुझे बताएं। जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे। लेकिन कपोल कल्पित मिथ्या खबर के आधार के ऊपर चर्चा कराना, व्यवस्था देना और फिर भावुक होना, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा हूं। मैं अगर वो मौका देंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनसे अगर मैं समझाऊंगा बात को, वो नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे तो मैं खेद भी उनके सामने प्रकट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात ये नहीं है, बात ये कि ये सदन चले ही नहीं, अविनाश गहलोत की टिप्पणी बराबर रहे, क्योंकि आरएसएस का इनके ऊपर प्रेशर है। ये गोविंद डोटासरा ज्यादा बोलता है, इसलिए इसको ह्यूमिलेट कर दो, तो फिर सारा काम हो जाएगा। 5 साल पर्चियों से काम करते रहो, बात खत्म हो जाएगी। उसमें स्पीकर साहब को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भी स्पीकर हैं और हमने निर्विरोध चुना उनको। आज वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन उस चेयर पे बैठने के बाद में विचारधारा केवल और केवल संसदीय परंपराओं, संसदीय नियम और जनता, राजस्थान की जनता और सदन की व्यवस्था के मुताबिक होनी चाहिए। जो मैं अपेक्षा करता हूँ वो ठीक करेंगे। और इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।